जैन साहित्य को आगम साहित्य, आगम या सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। प्रारंभिक जैन जो ग्रंथ है वो अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा की एक पूर्वी शाखा है, उसमें उपलब्ध है। प्रारंभिक जैन ग्रंथ कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में उपलब्ध है। जैन धर्म 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से भाग? श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया था, जो कि जैन धर्म की पहली संगीति में हुआ था। जैन धर्म की पहली संगीति जो लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसमें पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये हुई थी। इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। पहली जो जैन संगीति है चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी और जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। और इस पहली जैन संगीति में ही क्या हुआ? जैन धर्म है जो 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी 513, कहीं कहीं 512 भी दिखाया हुआ होता है। 513 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसमें जैन आगम यानी कि जैन जो साहित्य है उसको लिपिबद्ध किया गया। जैनियों की प्राचीनतम रचना 14 पूर्वो या पूर्व है, 14 पूर्वे जिनको कहा जाता है, पूर्वे, जिनके रचनाकार महावीर स्वामी के शिष्य गौतम बताए जाते हैं। दूसरी जो जैन संगीति है वो 513 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? जैन जो साहित्य है उसको लिपिबद्ध किया गया और जैनियों की प्राचीनतम रचना जो है 14 पूर्वे या 14 पूर्वे है, जिसके जो रचनाकार हैं वो महावीर स्वामी के शिष्य गौतम बताए जाते हैं। जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान था उन्हें श्रुत केवली कहा जाता था। जिन्हें 14 पूर्वे या 14 पूर्वों का ज्ञान था उन्हें श्रुत केवली कहा जाता था। श्वेतांबर शाखा के धर्म सिद्धांत में 12 अंग श्वेतांबर शाखा का है ये। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और एक नंदी द्वार, नंदी सूत्र द्वार और एक अनियोग द्वार, यानी कि टोटल ये 12 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि टोटल 46 हैं ये, जो कि श्वेतांबर शाखा से संबंधित जैन धर्म के हैं। जैन धर्म के इन मौलिक ग्रंथों पर टीका लिखी गई। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथों पर टीका लिखी गई और इनको क्या कहा जाता है? निर्युक्ति, भाष्य और चूर्णी। निर्युक्ति, भाष्य और चूर्णी। जो टीका है इनको क्या कहा जाता है? निर्युक्ति, भाष्य और चूर्णी। जैन साहित्य में पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है। इनको चरित कहा जाता है। जैन साहित्य में जो पुराण है इनको क्या कहा जाता है? चरित। जैन साहित्य में पुराणों को चरित कहा जाता है। जैन साहित्य के पुराणों को प्राकृत, संस्कृत एवं अपभ्रंश यानी 3 भाषाओं में लिखा गया था। जैन जो साहित्य है उसको 3 भाषाओं, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश 3 भाषाओं में लिखा गया। हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण जिनसेन ने लिखा था। इसमें कौरव, पांडव, कृष्ण, बलराम इत्यादि की जो कथाएं हैं उनको जैन संस्करण में लिखा गया है। महापुराण की रचना 2 भागों में की गई। ये भी एक जैन ग्रंथ पुराण है जिसका नाम महापुराण है। इसकी रचना 2 भागों में की गई, जिसमें आदि पुराण और उत्तर पुराण, आदि पुराण और उत्तर पुराण। जिसमें आदि पुराण की रचना है वो जिनसेन के द्वारा की गई थी। आदि पुराण में क्या है? आदिनाथ यानी कि भगवान ऋषभ देव की जीवनी है। आदि पुराण में भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव की कहानी है। जबकि दूसरा जो पुराण है वो उत्तर पुराण है। इसमें आचार्य गुणभद्र ने लिखा था। इसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। 63 शलाका पुरुष गुणभद्र ने लिखा था उत्तर पुराण को, और इसमें क्या है? 63 शलाका पुरुषों के बारे में वर्णन है। आदि पुराण में क्या है? भगवान आदिनाथ यानी कि जिसको ऋषभ देव भी कहा जाता है, उनका इसमें वर्णन किया गया है। पद्म पुराण की रचना रविसेन ने की थी। पद्म पुराण की रचना रविसेन ने की थी। जैन रामायण भी इसको कहा जाता है और इसके 3 भाग हैं। पद्म पुराण
रचना किसने की? रवि सेन। जैन रामायण भी इसको कहा जाता है। ये 3 भागों में बांटा हुआ है। कल्पसूत्र के रचयिता किसको माना जाता है? भद्रबाहु को। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु को माना जाता है। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। और इससे क्या है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। किससे? कल्पसूत्र से। जो किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार हेमचंद्र थे। परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन थे? हेमचंद्र थे। हेमचंद्र को परिशिष्ट पर्वन का रचनाकार माना जाता है। और इसी परिशिष्ट पर्वन को स्थाविरावली चरित्र इस नाम से भी जाना जाता है। स्थाविरावली चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं अन्य मौर्य सम्राटों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य मौर्य सम्राट है उनके बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित जो कि रत्ननंदी के द्वारा लिखा गया। भद्रबाहु चरित किसके द्वारा लिखा गया? रत्ननंदी के द्वारा लिखा गया। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी है। यानी कि आपने देखा परिशिष्ट पर्वन में भी है, इसके अलावा भद्रबाहु चरित में भी है। भद्रबाहु को अंतिम श्रुत केवली कहा जाता है। श्रुत केवली जो हमने पहले बताया, जिन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान था, 14 पूर्वों का ज्ञान था, उनको श्रुत केवली कहा जाता है। तो ये अंतिम श्रुत को केवली थे। भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली थे। अपने शासनकाल के अंतिम 12 वर्ष अकाल पड़ने पर चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर श्रवणबेलगोला, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, यहाँ की ओर चले गए थे। यानी अपने जीवन के या अपने शासन के अंतिम 12 वर्ष इन्होंने कर्नाटक में बिताए, श्रवणबेलगोला में बिताए थे। ये किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चले गए थे। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त कर उसके शिष्य बन गए थे। भगवती सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियाँ दी गई हैं। भगवती सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियाँ दी गई है। इसके अलावा भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। इसके अलावा इसमें महावीर स्वामी अपने प्रिय शिष्य इंदुभूति के साथ जो उनका वार्तालाप है वो भी भगवती सूत्र में है। इसके अलावा भगवती सूत्र में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल के बारे में और स्वर्ग एवं नरक के बारे में भी इसमें बताया गया। तो भगवती सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियाँ है। इसके अलावा 16 महाजनपदों की सूची है। महावीर स्वामी के इंदुभूति के साथ जो वार्तालाप है उसका भी वर्णन है। इसके अलावा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल, उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। स्वर्ग नरक के बारे में भी इसमें बताया गया है। जैन आगम साहित्य में निरुक्ति ग्रंथों के रूप में आचार्य भद्रबाहु को, निरुक्ति ग्रंथों के रचयिता के रूप में आचार्य भद्रबाहु को माना जाता है। एक तरह से जो टीका लिखने वाले जो थे वो कौन थे? आचार्य भद्रबाहु। लोक विभंग का लेखक मुनि सर्वनंदी को माना जाता है। लोक विभंग का लेखक मुनि सर्वनंदी को माना जाता है। पट्टावलिया किसको कहते हैं? जैन धर्म में पट्टावलियों में जैन मुनि परंपरा के प्रमुख आचार्यों का विवरण रहता था। जैन मुनि परंपरा के जो प्रमुख आचार्य रहते थे उनका विवरण रहता था। और इससे ये भी पता चलता है कि भाई कौन सा आचार्य पट्ट यानी कि कहते हैं गद्दी पर बैठा था। इससे ऐतिहासिक कालक्रम को जानने में मदद मिलती है। पट्टावलियाँ जिनसे ऐतिहासिक कालक्रम को जानने में मदद मिलती है। प्रमुख पट्टावलियाँ कौन कौन सी है? देखो, पट्टावलियों की बात की जाए तो तपागच्छ पट्टावली, सरस्वती गच्छ पट्टावली और खतरगच्छ पट्टावली। इनमें क्या है? पट्टावलियों में क्या है? यानी कि गद्दी पर कौन सा आचार्य बैठा, गद्दी पर बैठने वाले आचार्य के बारे में इसमें वर्णन है। बैठने वाले आचार्य का नाम आदि इसमें होता था। कुबलेमाला 8वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। कुबलेमाला 8वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है जिसे 773 ईस्वी में उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? उद्योतन सूरी के द्वारा। जवालीपुर जालोर जो राजस्थान में, यहाँ पर लिखा गया था। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। इसमें राजकुमारी कुबलेमाला और राजकुमार कुबलचंद्र की कहानी है। किसी दिन इसको विस्तार से हम बताएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कालकाचार्य कथानक। कालकाचार्य कथानक यह क्या है? एक जैन ग्रंथ है। यह जैन ग्रंथ है। उज्जैन के ऊपर शकों का जो आक्रमण हुआ था और फिर विक्रमादित्य जो कि उज्जैन का शासक था,
उनके द्वारा उनको पराजित किया गया था, इसका उल्लेख है किसमें? कालकाचार्य कथानक में। राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, नाम क्या था? अमोघ वर्ष। ये जैन सन्यासी बन गए थे। अमोघ वर्ष ने संस्कृत में रत्नमालिका लिखा था एक तो, और इसके अलावा कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक कविराज मार्ग भी इनके द्वारा लिखी गई थी। राष्ट्रकूट वंश के शासक जिनका नाम था अमोघ वर्ष, एक जैन सन्यासी बन गए थे, और इनके द्वारा जो है कविराज मार्ग और रत्नमालिका लिखी गई थी। हेमचंद्र के बारे में बात करते हैं। हेमचंद्र की उपाधि जो है वो थी कलिकाल सर्वज्ञ की। किसकी उपाधि थी? कलिकाल सर्वज्ञ थी। हेमचंद्र का जन्म जो है 1088 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। हेमचंद्र ने सल्लेखना पद्धति से अपने जीवन का परित्याग किया था। जैन धर्म में सल्लेखना पद्धति होती है, जिसमें क्या है, खाना पीना छोड़ दिया जाता है और इसी तरह अपने प्राणों का त्याग किया जाता है। हेमचंद्र धंधुक नाम के व्यापारी के पुत्र थे। हेमचंद्र कैम्बे, खंबात, गुजरात में जैन धर्म में दीक्षित हुए थे। हेमचंद्र आगे चलकर चालुक्य शासक जयसिंह के प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजा जयसिंह ने अपना दरबारी इतिहासकार नियुक्त किया था। एक बड़े लेखक हुए हैं ये। हेमचंद की रचनाएं देखो, 63 शलाका पुरुष चरितम, जिसमें क्या है, 63 जैन धर्म के जो पुरुषों का वर्णन है इसमें। अभिधान चिंतामणि एक शब्दकोश है। शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है। कुमारपाल चरित संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में इसको लिखा गया है। परिशिष्ट पर्वन या स्थविरावली चरित, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? सभी हेमचंद्र के द्वारा। और कलहण की राजतरंगिणी, इसमें से भी 2-4 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, तरंग या सरिता। राजाओं की नदी, तरंग या सरिता, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है, और कलहण को भारत का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। कलहण को भारत का प्रथम इतिहासकार और जो राजतरंगिणी है इसको प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। कलहण को विंटरनित्ज ने, किसने? विंटरनित्ज ने भारत में उत्पन्न एकमात्र इतिहासकार माना है। भारत में उत्पन्न एकमात्र इतिहासकार माना है। राजतरंगिणी की रचना कलहण ने 1148 में शुरू की थी, 1150 में इसको पूरी की थी जयसिंह के समय। उस समय कश्मीर का शासक जयसिंह था। माना जाता है कि जयसिंह राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक था। राजतरंगिणी किस भाषा में भाई? संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है, कश्मीर में ये लिखी गई है। इसके अलावा इसमें 8 तरंग है। कितनी तरंग है? 8 तरंग। तरंग अध्यायों को कहा जाता है, तो 8 अध्याय है, इसमें 8000 श्लोक हैं। अब इसके बारे में भी देखो, 4 राजतरंगिणी बताई गई हैं। कितनी? 4, जिसमें हम बात करें तो प्रथम राजतरंगिणी जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा द्वितीय राजतरंगिणी की बात की जाए तो ये जौन राजा के समय, यह जौन राजा के द्वारा लिखी गई थी, सुल्तान जैनुल आबदीन के आदेश पर। कश्मीर का जो सुल्तान है जैनुल आबदीन के आदेश पर ये लिखी थी। किसने? जौन राजा ने। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, जैनुल आबदीन को। तृतीय राजतरंगिणी श्रीवर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? श्रीवर ने। इसको जैन तरंगिणी भी कहा जाता है। चतुर्थ राजतरंगिणी प्रज्ञाभट्ट एवं शुक ने राजा वली फटीक के नाम से अकबर के समय लिखी थी। भाई नाम इसका क्या था? राजा वली फटीक है राजतरंगिणी, लेकिन नाम क्या है इसका? राजा वली फटीक। किसके समय लिखी थी? अकबर के। तो 4 हो गई राजतरंगिणी। द्वितीय जौन राजा के द्वारा, तृतीय श्रीवर के द्वारा, चतुर्थ प्रज्ञाभट्ट और शुक के द्वारा। इसी चतुर्थ को जो है राजा वली फटीक के नाम से भी जाना जाता है। राजतरंगिणी के अनुवाद की बात करते हैं अब। तो जैनुल आबदीन के समय जो इसका अनुवाद है फारसी भाषा में किसके समय? जैनुल आबदीन के समय मुल्ला अहमद ने किया था, और बहिरुकुल अस्मार के नाम से किया था। मुगल काल में अकबर ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाया शाह मोहम्मद शाहवादी से। किससे? शाह मोहम्मद शाहवादी से। नाम क्या था? बहर उल अस्मार नाम से इसका अनुवाद करवाया था। फ्रांसीसी यात्री डॉक्टर था ये, बर्नियर, फ्रांस का था। इसकी पुस्तक है पैराडाइज ऑफ इंडिया। इससे पता चलता है कि बर्नियर ने भी राजतरंगिणी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। यानी था तो ये कहाँ का? फ्रांस का,
लेकिन इसने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। किसका? राजतरंगिणी का। और इसकी खुद की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? पैराडाइज ऑफ इंडिया। M.A. ट्रॉयर ने राजतरंगिणी का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया था। 1920 में राजतरंगिणी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। 1920 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया R.L. स्टाइन ने। किसने किया था? R.L. स्टाइन ने। चारों राजतरंगिणी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था जोगेश चंद्र दत्त ने किंग्स ऑफ कश्मीर नाम से। कब? 1879 में। चारों राजतरंगिणी का 1879 में जोगेश चंद्र दत्त के द्वारा किंग्स ऑफ कश्मीर के नाम से चारों राजतरंगिणी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है। कितनी तरंग है? 8। प्रथम 3 तरंग में क्या है? कश्मीर के प्राचीन समय के इतिहास का वर्णन है। कश्मीर के प्राचीन समय के इतिहास का वर्णन है प्रथम 3 चरण में। 4, 5, 6 में क्या है? 4, 5, 6 में कारकोट एवं उत्पल वंश का इतिहास है। 4, 5, 6 में कारकोट एवं उत्पल वंश का इतिहास है। 7वें और 8वें में क्या है? लोहार वंश के इतिहास का वर्णन है। कौन से वंश का? लोहार वंश के। यानी प्रथम 3 में कश्मीर का प्राचीन इतिहास, 4, 5, 6 इसमें कारकोट व उत्पल वंश का इतिहास है। फिर 7 और 8 में क्या है? लोहार वंश का इतिहास है। राजतरंगिणी के लेखक कलण थे, जाति के थे, ब्राह्मण थे। जन्म 1100 ईस्वी में परिहासपुर कश्मीर में। पिता का नाम चंपक था। ये किसके दरबार में थे भाई? हर्ष के दरबार में रहते थे। और हर्ष के द्वारा मंदिरों की संपत्ति को लूटा जाता था, इसलिए हर्ष को इन्होंने क्या कहा है? तुरुस्क कहा है भाई। कलण ने हर्ष को क्या कहा है? तुरुस्क। क्यों? मंदिरों को लूटने के कारण। कलण शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी थे। अपने से पहले इन्होंने 11 इतिहासकारों का उल्लेख किया है। राजतरंगिणी में अपने से पहले इन्होंने कितने इतिहासकारों का? 11 इतिहासकारों को उल्लेख किया है। कलण ने अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताया है। कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक। कलण के अनुसार अशोक का प्रारंभिक धर्म जो है शैव धर्म था। अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? विजयेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कलण के अनुसार श्रीनगर का संस्थापक अशोक था। कलण के अनुसार श्रीनगर का संस्थापक अशोक था। इसको प्रथम मौर्य सम्राट माना जाता है कश्मीर का। इन्होंने विजयेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कलण ने कनिष्क के बारे में भी लिखा है। कनिष्क के बारे में लिखा है, कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। किसने? कनिष्क ने। और इन्होंने कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कौन सी बौद्ध संगीति का? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अशोक के उत्तराधिकारी जलोक को, जो इसका उत्तराधिकारी था अशोक का पुत्र था, जलोक को कश्मीर में हिंदू सभ्यता के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। जलोक को कश्मीर में नंदीश्वर का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? नंदीश्वर का। जलोक की पत्नी ईशान देवी मात्र चक्र संप्रदाय की अनुयायी थी। कौन से संप्रदाय की? मात्र चक्र संप्रदाय की अनुयायी थी। राजतरंगिणी में 64 उपजातियाँ। कितनी? 64 उपजातियाँ। राजपूतों के 36 वंशों का वर्णन है। इसके अलावा राजतरंगिणी में सती प्रथा के बारे में भी बताया गया है। किसके बारे में? सती प्रथा के बारे में भी बताया गया है। इसमें एक इंजीनियर का उल्लेख है जिसका नाम खू या सुई है। इसके द्वारा क्या है कि नहरों को बनाने के आदि वर्णन मिलते हैं। इसके अलावा उत्पल वंश के राजा अवंती वर्मन के आदेश पर झेलम या बितस्ता नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई थी। और इंजीनियर कौन था भाई? खू या सुई। कलण कश्मीर के इतिहास के कुल 4 राजवंशों के बारे में बताता है। कौन कौन से भाई 4 राजवंश? गोनंद वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ये चारों वंश कश्मीर के इतिहास के मुख्य वंश माने जाते हैं जो राजतरंगिणी में वर्णित है। इसी के साथ पार्ट 6 का आज अंत होता है। 7 हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।